यीशु के मधुर नाम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि हम इन दिनों में प्रभु यीशु मसीह की दिव्यता का, उनके परमेश्वरत्व होने का जो बाइबल में वर्णन है वो देख रहे हैं। और उसी कड़ी में आज एक और महत्वपूर्ण हिस्सा जो यूहन्ना रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय में पाया जाता है, और मैं आपके लिए पद 1 से आगे पढ़ रहा हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय पद 1 से आगे, और यहाँ यूं लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु और किसी और से चढ़ाता है वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं, और वो अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। और जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है, और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। परंतु वे परायों के पीछे नहीं जाएंगे परंतु उससे भागेंगे, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा, परंतु वे न समझे कि ये क्या बातें हैं जो वह हमसे कहता है। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि भेड़ों का द्वार मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी न सुनी। द्वार मैं हूं। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। और प्रभु ने यहाँ पहली चीज कही, अच्छा चरवाहा मैं हूं, और दूसरी चीज कही, द्वार मैं हूं। सो हम आज देखेंगे पहला हिस्सा जहां प्रभु ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं। और क्यों प्रभु ने ऐसा कहा? देखिए, प्रभु यदि स्वर्ग से आए थे, स्वर्ग से क्रॉस करा, फिर जो है गैलेक्सी को क्रॉस करा, गैलेक्सी को क्रॉस करने के बाद में जो है फिर पृथ्वी, और पृथ्वी पर हम जैसे लोग, और हम जैसे लोग जो है उनको समझ में आए, इसलिए प्रभु ने स्वर्गीय भाषा का इस्तेमाल नहीं करा, वरन हमें बिल्कुल निचले स्तर तक आकर के हमारी भाषा में सिखाया, हम जो समझ सके वो बातें बताई। ऐसा कुछ नहीं करा जो हमारे लिए अनहोना रहे, अनजान रहे। और भेड़ों के लिए प्रभु ने क्यों ऐसा कहा? क्योंकि इजराइली लोग जो है भेड़ों की चरवाई करते थे, भेड़ों को संभालते थे। सो भेड़ों के बारे में बता करके प्रभु ने भेड़ों से अपनी तुलना करी और कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। सो लोगों को समझ में आने लगा, इजरायली लोगों को समझ में आने लगा कि प्रभु क्या बोल रहे। फिर उन्होंने जैसे यशायाह 53 में कहा, जैसे भेड़ ऊन कतरने के समय चुप रहती है, वैसे प्रभु भी चुप रहा। हम याकूब के समय में देखें, अब्राहम, इसाक, याकूब जो है भेड़ों की चरवाई करते थे। मिस्र में लोग जो है भेड़ों की चरवाई करते थे। दाऊद खुद भेड़ों का चरवाहा था। और इसलिए भेड़ों से संबंधित, कुछ खेतों से संबंधित प्रभु ने एग्जाम्पल दिए। क्यों? क्योंकि हमें समझ में आए, प्रभु हमारे स्तर तक उतर के आया कि स्वर्ग की बातें जो है हमें समझ में आए। वैसे ही पौलुस ने कहा, मैं सबके लिए सब बन गया, मैं व्यवस्था के वालों के लिए व्यवस्था बन गया, जो व्यवस्था नहीं मानते थे उनके लिए वैसा बन गया, कैसे न कैसे करके कि उनका उद्धार करो। और यही प्रभु यीशु मसीह का भी उद्देश्य था, यही पौलुस का भी उद्देश्य था, ये हमारा भी उद्देश्य होना चाहिए। चरवाहों का जो है ये मतलब था, प्रभु ने चरवाहे जो है अपने भेड़ों को चराने के लिए दिए। और इसके बारे में जो कुछ बाइबल कहती है
हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। सो आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, और अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। और प्रभु यीशु मसीह ने अक्षर से अक्षर ये बात कह के भी दिखा दी कि प्रभु यीशु मसीह हमारे अच्छे चरवाहा हैं और हमारा ख्याल रखते हैं। सो जैसा यूहन्ना 10वां अध्याय 11वीं आयत में आया है, और एक चरवाहा जो है अपनी भेड़ों के लिए जो है प्रतिदिन उसका ये काम होता था कि सुबह से लेके निकलना, और कई जगह तो अच्छी घास के उसमें वे महीना भर निकाल देते थे। जैसे याकूब के बेटों ने जो है वे हफ्ता हफ्ता महीना महीना अपने घरों से दूर रहते थे, और याकूब ने यूसुफ को इसीलिए भेजा था। और वे लोग प्रतिदिन अपनी भेड़ों के लिए अच्छी चरवाही के लिए जो अच्छी घास ढूंढते और जंगली जानवरों से उनकी रक्षा करते, और जो है उनके आराम के लिए, उनके पानी के लिए जो है प्रतिदिन उनकी कोशिश होती थी। सो जो है एक चरवाहा अपने पास 3 चीजें रखता था। एक तो लाठी होती थी, और एक गोफन होती थी। गोफन में वो पत्थर रख करके भेड़ें यदि इधर उधर चली जाती तो वो इतना सटीक मारते थे कि भेड़ों को यदि पीछे हटाना है तो उनके आगे पत्थर फेंकते थे। सो ये वो तरीका था। तो तीसरा उनके पटुका होता था जिसमें कुछ रोटी या पानी का इंतजाम होता था। सो प्रभु स्वयं हमसे कहते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, और अच्छा चरवाहा जो है न सिर्फ ये, वरन अच्छा चरवाहा जो है नए नियम में जो है प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। और जैसा मैंने बताया कि जो है प्रभु पृथ्वी के स्तर पर आकर के हमसे बातें करते हैं। यदि वो स्वर्ग क्या स्तर लाते और स्वर्ग की बातें बोलते तो कितने लोगों को समझ में आती? एक को भी नहीं। लेकिन प्रभु ने वो कठिन बातों को जो है बिल्कुल आसान बना दिया ताकि समझ में आए, ताकि समझ में आए। और पुराने नियम में जो है चरवाही की हम कहीं आए थे बातें, ना सिर्फ पुराने नियम में, ये नए नियम में भी जो है हमें मिलता है कि फिलिस्तीन देश में जो है चरवाही इस रीति से की जाती थी। और हमको मालूम है कि याकूब जब फिरौन के सामने खड़ा हुआ तो फिरौन ने पूछा तुम्हारा उद्यम क्या है याकूब के बच्चों से? तो उन्होंने कहा हम चरवाही करते हैं और ये हमारा पुश्तैनी धंधा है, हमारे पूर्वज भी यही करते थे। और आगे लिखा है मिस्री लोग जो है भेड़ बकरियां पालने वालों से घृणा करते थे, इसलिए उनको अलग जगह दी गई, अलग जगह दी गई। और प्रभु ने इसी की तुलना जो है चरवाही की तुलना जो है इस बात से करी, क्योंकि उनको मालूम था चरवाही क्या होती है, भेड़ें कौन है। और प्रभु ने जो है संकेत रूपों में ये इस्तेमाल करा कि भेड़े तुम, मैं चरवाहा। और जैसा चरवाहा जो है लोगों के लिए या अपने भेड़ों के लिए अपना बलिदान देता है, वैसे मैं भी। और जब भेड़े या चरवाहे जो है चरवाहे ठीक नहीं करने लगे तो प्रभु ने कहा कि मैं आप ही चरवाहा ठहरूंगा, आप ही उनकी चरवाही करूंगा, मैं मेरी भेड़ों की चरवाही करूंगा। और प्रभु ने ये आने वाले मसीह के रूपों में संकेत दिया कि
मैं अपनी कलीसिया के अपने लोगों की चरवाई करूंगा। और प्रभु ने ऐसा कर दिखाया। और न सिर्फ पतरस, पौलुस, ये सब कलीसिया के वे चरवाहे थे जो कलीसिया को आगे तक लिए चले। सो जो है मुख्य चरवाहा हमारा प्रभु यीशु मसीह, जैसा पहला पतरस 5वां अध्याय उसमें लिखा हुआ है कि हमारा मुख्य चरवाहा जो है प्रभु यीशु मसीह। और चोर इसलिए आता है कि चोरी करे, और उसको भेड़ों की कोई चिंता नहीं। जब वो किसी भेड़िए को आता हुआ देखता है तो वो भाग जाता है। वो जो है द्वार से प्रवेश नहीं करता, वो अलग स्थान से प्रवेश करता है। उसको सिर्फ पैसों से पड़ी रहती है कि मुझे मेरी तनख्वाह मिल जाए, और जितनी तनख्वाह मिल जाए उतना ही मैं काम करूंगा। ये बेसिक फर्क है। बेसिक फर्क है गुलाम में और सेवक में, स्लेव और सर्वेंट में। ये बेसिक फर्क है। जो है स्लेव जो है, गुलाम जो है, अपने मालिक पे निर्भर करता है कि मालिक जैसा उसको रखेगा, मालिक जिंदा रखेगा तो जिंदा रहेंगे, और यदि वो मार डालेगा, यदि बीमार होगा और वो इलाज नहीं कराता है और मर जाता है, तो मालिक का इसमें कोई दोष नहीं रहेगा। ऐसा व्यवस्था थी। सो प्रभु कहता है कि मैं अच्छा चरवाहा हूं। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। और अच्छी चरवाई न होने से जो है मेरी भेड़ें तीतर बीतर हो गई, मेरी भेड़ें तीतर बीतर हो गई। सो आगे को मैं स्वयं जो है उनकी जो है रखवाली करूंगा और उनके आगे आगे चलूंगा। ये भेड़ों की चरवाई और बकरों की चरवाई में बड़ा फर्क है। जो भेड़ें हैं अपने स्वामी को पहचानती हैं, और जो उनका मालिक है वो आगे आगे चलता है। यदि मालिक ने जो चरवाहे ने यदि मान लीजिए गड्ढा है, उस गड्ढे में अपना पांव रखा और आगे बढ़ा, तो भेड़ें ये नहीं दिखती। उनको लगता है कि मालिक ने जो करा वो सही करा। सब भेड़ें भी उस गड्ढे में कूदेंगी। और बकरों की चरवाई ऐसे नहीं होती। बकरों की चरवाई पीछे से होती है, पीछे से होती है। और जो है ये जो है बड़ा फर्क है। सो प्रभु ने कहा कि मैं अपनी भेड़ों का चरवाहा हूं। मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, वे किसी और के पीछे नहीं जाएंगे, वे किसी और के पीछे नहीं जाएंगे। और जो अच्छा शब्द है उसके लिए शब्द आया है कैलॉस, ग्रीक शब्द जो आया है कैलॉस। कैलॉस मतलब गुड, संपूर्ण, खूबसूरत। और इसका विपरीत जो है दुष्ट, प्रेम रहित। और प्रभु कहता है मैं वो अच्छा चरवाहा हूं। मैं वो अच्छा चरवाहा हूं। और अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। और प्रतिदिन का इनका और भेड़ों का, चरवाहों का और भेड़ों का यह संबंध रहता है। भेड़ें जो है मालिक को पहचानती हैं, मालिक को पहचानती, वे उसके शब्द को भी पहचानती हैं, और वो उनको सही ढंग से जो है न सिर्फ चरवाही करता है उनकी, वरन यदि कोई भेड़ घायल हो जाए तो इस रीति से जो है अपने कंधे पर बिठा करके उसको लेकर के आता है। और जो है जैसा हमने देखा दाऊद भी एक अच्छा चरवाहा था। और
जब गोलियत से लड़ने की बात आई, उसने कहा कि तेरा दास जो है चरवाई करते करते जो है उसने सिंह को मारा, उसने जो है उस भालू से भी उसका सामना, और उस भालू को भी उसने मार डाला। ये फलिस्ती क्या है जो जीवते परमेश्वर की सेना को ललकारता है। और दाऊद तैयार हो गया। ये उसकी ट्रेनिंग चरवाही के दौरान आई। और हमारा प्रभु भी हमें कंधों पे उठा उठा करके लिए चलता है, लिए चलता है। और लिखा है अपनी भेड़ों के छुटकारे के लिए अपना प्राण देता है, अपना प्राण देता है। और भेड़ें जो है अपने चरवाहे के पीछे पीछे चलती हैं। प्रभु हमें ये बताते हैं कि वो एक अच्छे चरवाहे हैं। और किसी ने मुझे एक मैसेज भेजा कि 99 भेड़ें यदि सही है और एक भेड़े यदि घूम जाए तो वो उसे खोजता, और जब तक मिल ना जाए तब तक वो उसके लिए परिश्रम करता है, और जब मिल जाती है तब वो आनंद मनाता है। सो चरवाहा हमारा प्रभु उनको द्वार से प्रवेश करवाता है, न कि इधर उधर से। और ये प्रतिदिन का संबंध हमारे प्रभु का हमारे साथ में। और जैसा हमारा प्रभु कहता है कि मैं चोरों से, जंगली जंतुओं से, जानवरों से जो है तुम्हारी रक्षा करूंगा। इसलिए दाऊद कहता है कि वह मुझे हरी हरी चराइयों में लिए चलता है, वो सुखदाई जल के झरने के पास मुझे ले चलता है। और प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारा अच्छा चरवाहा हूं। और एक 99 को छोड़ करके वो एक भेड़ को जो है ढूंढ करके जब तक वो मिल नहीं जाती उसके लिए परिश्रम करता है। और वो कोई एक भेड़ कौन है? वो एक भेड़ आप और मैं है, आप और मैं है। वो भेड़ियों से अपनी भेड़ों की रखवाली करता है और रात दिन उनके साथ बना रहता है। सो हमें प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए कि हमारा प्रभु सब उन 99 को छोड़ करके हम एक भेड़ को जो खो गए थे उन्हें ढूंढने आया। और जब तक हमारे लिए परिश्रम करता है जब तक कि मिल न जाए। और जो है प्रभु ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं, और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। और प्रभु ने यही काम जो है उस कलवरी के क्रूस पर जो है कहा। और प्रभु ने स्वयं कहा कि मैं अच्छा चरवाहा, कोई और नहीं, या मैं भी अन्यों के साथ में अच्छा चरवाहा हूं, ऐसा भी नहीं कहा। और प्रभु ने जो है जब ये बात कही सो लोगों को, इजराइलियों को, चेलों को, सबको समझ में आया कि प्रभु हमारा किस स्तर तक हमारे लिए उतर के आ गया। सो आए प्रभु को धन्यवाद दें उसकी इस महानता के लिए कि स्वर्ग छोड़ करके हम जैसे लोगों के लिए वो इस संसार में आ गया कि उसके प्राण देने से हमारे जीवन बचाए जाए। आए प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप हम जैसे लोगों के लिए, पृथ्वी के लोगों के लिए स्वर्ग छोड़ करके आ गए। हमारे जैसा आपने स्तर अपना लिया और प्रभु हमको बचाने के लिए आपने भरसक कोशिश करी। और प्रभु उसका परिणाम है कि हम आज आपको जान पाए,
अपने कर्मों के कारण से नहीं, वरन आपकी दया के कारण से संभव हुआ, आपके प्रेम से संभव हुआ। और प्रभु हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे ऐसे परमेश्वर हैं जो हमारी चिंता करते हैं। रात दिन आप कहते हैं कि मैंने तुम्हारे चित्रों को अपनी हथेलियों पे खोद के बना लिया है, तुम्हें अंगूठियों के माने पहन लिया है, तुम्हारे सिर के बाल तक मैंने गिन के रखे हैं, तुम्हें जिसने छू लिया उसने मेरी आंखों की पुतली को छू लिया, तुम्हारा उठना बैठना चलना फिरना सब जानता हूं, तुम्हारे विचारों को दूरी से पढ़ लेता हूं, ऐसा आप कहते हैं। प्रभु क्या कहें, क्या कहें, जैसे जिस अवस्था में अपने आप को आपके कदमों में लाके रखते हैं। प्रभु हमें ग्रहण करें और अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करें, और जब तक आप ना आए हमें एक विश्वास योग्यता का जीवन प्रदान करें। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। और फिर Ya'er Yahweh v'chunecha Yisa Yahweh panav lecha v'yasem lecha Shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.